वेलकम टू ए स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। हाल ही में पीएम मोदी ने रामानुजाचार्य की एक 216 फीट की मूर्ति देश को समर्पित किया। इस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये मूर्ति मेड इन चाइना है, इसको चाइना की कंपनी ने बनाया है। राहुल गांधी का ये कहना पूरी तरह से सच भी नहीं है और गलत भी नहीं है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देखिए। उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस मूर्ति के बारे में। उस वीडियो में मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मूर्ति का खर्च सरकार के पैसे से नहीं हो रहा है, ना ही सरकार इसको बना रही है। ये पूरा काम पब्लिक के डोनेशन से हो रहा है। ये कोई सरकारी काम नहीं है। और मूर्ति का काम 2014 से में शुरू हो गया था। 2014 के शुरू में ही ये काम हुआ था, जनवरी फरवरी के आसपास ये काम शुरू हो गया था। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ये बात बीजेपी ने बोला है। तो क्या ये मूर्ति और इसके जो आसपास टेम्पल है वो सब चाइना ने बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च 1000 करोड़ है। उसमें सिर्फ मूर्ति का खर्च 130 करोड़ है। तो जो ये 130 करोड़ की मूर्ति है, इसकी कुछ भाग चाइना से आई है। अगेन, ये पूरी 130 करोड़ की मूर्ति चाइना से नहीं आई है। ये इस मूर्ति के कुछ भाग चाइना से आई है और बाद बाकी जो भी काम है वो इंडिया की कंपनी ने किया है। आसपास जो भी मंदिर बने हैं वो और मूर्ति में भी इंडिया की कंपनी है। चाइना के कुछ भाग, मूर्ति का कुछ भाग चाइना से आया है। सरकार ने बेरोजगारी की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये संसद को बताया है। ये कोरोना की पहली लहर और उसके पहले जिन लोगों ने आत्महत्या की उसकी संख्या अभी सरकार ने बताया है। दूसरी लहर में कितने लोगों ने आत्महत्या की, ये अभी सरकार ने नहीं बताया। 2020 में लगभग 5213 लोगों ने लोन न चुका पाने के कारण आत्महत्याएं कर ली। वहीं 3548 लोगों ने बेरोजगारी के कारण और आत्महत्याएं करी। ये बहुत बड़ी संख्या है। 2018 से 2020 तक लगभग 25,000 लोगों ने बेरोजगारी और कर्ज के कारण आत्महत्याएं कर ली। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी देश की सबसे बड़ी समस्या है, वे है बेरोजगारी। वैसे इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब भारत के बाहर भी पहुंच गया है। आपको पता होगा कर्नाटक में ये बहस हो रही है कि क्या हिजाब को अलाउ कर देना चाहिए स्कूल और कॉलेज में, या सबके लिए एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। बहुत छात्र मांग कर रहे हैं कि सबको समान अधिकार है, तो हमें यूनिफॉर्म में और इनको हिजाब अलाउ कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। इसके जवाब में जो हिजाब पहन कर आती है लड़कियां, इसके जवाब में जो हिंदू लड़कियां है वे भगवा ओढ़नी में आने शुरू हो गई और धीरे धीरे ये कई जगहों पर हिंसा भी होना शुरू हो गया। ये सब देखकर जो पाकिस्तान और तुर्की के न्यूज़पेपर से वो इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और इंडिया के बारे में ख़राब बोल रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की ऐसे देश है जो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि भारत में कब ऐसी खबर आए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाए। वे इन सब न्यूज़ का इंतज़ार करती रहती है और उनको ये न्यूज़ मिल गया और इसको बढ़ा चढ़ा कर वे लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत को जितनी भी पाकिस्तानी और तुर्की की ऐसे न्यूज़ चैनल है जो इस तरह से इंडिया को अलग करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, उसे भारत में बैन कर देना चाहिए। वैसे हमने 35 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया है और भी चैनल्स को बैन करना चाहिए, क्योंकि इंडिया से ही इन लोगों का ज़्यादा व्यूज़ आता है और इनका काम ही है इंडिया को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना। तो ऐसे में इन सबको बैन करना। इस पूरे हिजाब विवाद पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। भारत में टेस्ला को आने में और समय लगने वाला है। टेस्ला भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती है
कि आप जो कार के आयात पर 100% टैक्स लगाते हैं इसको कम करो। सरकार ने इसको ना बोल दिया, क्योंकि सरकार चाहती है टेस्ला भारत में ही कार्स बनाए, इससे भारत में जॉब्स मिलेगी। भारत सरकार ने भारतीय ड्रोन कंपनियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार डिफेंस के अलावा सारे ड्रोन्स के आयात पर बैन लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत के ड्रोन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे हमारे भारत की एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी, ये भी ड्रोन बनाती है, इसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस खबर से।